तो चलिए सभी दर्शकों का एक बार फिर से 24 आवर टुडे न्यूज के माध्यम से मैं ज्योति मेहता स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग लगातार यमुनानगर में क्या हलचल मच रही है उसकी अपडेट आपके बीच में लेकर आते हैं। तो चलिए आज सुबह सुबह जैसे ही दिन चढ़ता है तो हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं। फोन कॉल्स में क्या था चलिए मैं वो भी साझा करूंगी, जल्दी जल्दी आपको बात बताएंगे, उसके बाद वीडियो भी हम अपलोड जरूर करेंगे। मैं बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से यमुनानगर के शादीपुर गुरुकुल के पास जो है आज एक बार फिर से भारी मात्रा में गौ मांस जो है वो पकड़ा गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिसकी एफआईआर जो है वो साथ ही लगते थाना जो कि पानसरा थाना जिसको कहा जाता है सदर थाना, वहां पर जो है साथ ही साथ आरोपियों को पकड़कर ले जाया गया है। और क्या कार्यवाही पुलिस की तरफ से की जा रही है और कौन कौन से गौ रक्षा दल के नेता वहां पर मौजूद थे, कौन कौन हिंदू संगठन के युवा वहां पर मौजूद थे, सभी से सीधी बातचीत का प्रयास करेंगे। तो जो भी इस खबर को देख रहे हैं सभी से अपील है शेयर जरूर कीजिएगा। ये देख कुत्ता खा रहा। रुक जा वीडियो बना दे इसकी। परली गली में भागा लेकर देखो नहीं बनाएगी इसे। देखो उसे बुला फोन करके। तेरे अम्मी का फोन नंबर है। मेरा फोन और क्या बात फोन नहीं बुला बैठा आके चोट भी लागते लड़ो मीट खाने के बाद खत्म करते और कहां अंदर और कहां रख रखा अंदर तू बता सच बता दे कौन देगा तुझे बता घर कौन देगा था आगे हां नहीं कौन देगा अंदर लो इसका भी रिमांड कर कौन देगा कौन देगा सच बता दे कहां से लाया था कहां से लाया था कितना लाया था तो किस टाइम लेके आया था तो रात के पहले ले गया था सामने से पक्का सच बता दे बेटे। हाँ सच बता दे, कुछ नहीं कहेंगे, तेरे अब्बू को भी छोड़ दे। अब तेरे अब्बू कहाँ गया अभी? चलो अब एक मिनट सिर्फ दो बातें बता दे। हेलो एक मिनट बंद कर ले भैया, बंद कर ले भैया। क्या नाम है सर आपका? हेड कांस्टेबल अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या मामला था कि किस मामले को लेकर आए थे? अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पर इरफान है एक, उसके घर पे गाय का मीट पड़ा है जी। जो मौके पर आए तो मीट तो हमने बरामद कर लिया, लेकिन इरफान घर पे नहीं मिला। अब उसकी तलाश कर रहे हैं। सर आपको सूचना कब और कैसे मिली? हमारे को थोड़ी देर पहले बजरिए फ़ोन मिली है, तो हम साथ के साथ फ़ोन आते ही साथ के साथ पहुँच गए, लेकिन इस दौरान वो भाग गया यहाँ से, लेकिन मीट उसके घर से मिल चुका है और जिसको हमने कब्जे में ले लिया। वो बंदा बैठे कार में एक तो कुत्ता खा रहा था। चलो इमरान ने देखेंगे, इमरान गली को आज नाम कोर्ट में गए पाएगा यार। शादीपुर में सारे फौजी साहब थोड़ी रखते हैं, वो कह रहे हैं सवेर का पूछ रहे सब्जी लेनी, किसी ने सब्जी लेनी नहीं भाई साहब, मैंने तो किसी ने पूछा कोई मल्ले वाले से पूछवा लो। चल रहा है आ जा मल्ले वाले से पूछवा लो। पकड़ा गया है लड़का। हाँ जी। क्या नाम है आपका? जतिन है जी मेरा नाम। जतिन जी, क्या मामला, कैसे सूचना मिली आपको? ये हमें सुबह फ़ोन आया था जी, यहाँ पे ना किसी ने गऊ मांस यहाँ पे किसी के पास है इधर घर में ना, तो हमने वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ से गऊ मांस मिला जी। कितना गौ मांस मिला है? अभी तो पता नहीं होगा, 2 किलो होगा, ज़्यादा ही होगा जी। अभी आधा पीछे गिरा मिला है, आधा पीछे प्लाट में गिरा हुआ था जी। कितने आदमी पकड़े गए हैं? है जी आदमी कितने? अभी कोई नहीं पकड़ा, अभी तो एक पकड़ा गया जी, हमीदे का लड़का जी। कितने आदमी बताए गए हैं? वही बताएगा जी, अब जोन सा पकड़ा जाएगा, जिसके घर से मिला वो भाग गया ना जी। अच्छा, वही बताएगा। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? हमें तो किसी का फ़ोन आया था जी यहाँ से। अच्छा, हम तब आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षित है जी। हाँ जी, बताएं आपके क्या मामला है? ये है जी, हमें लगभग 8:30 बजे एक सूचना मिली थी शादीपुर के अंदर कोई आदमी मांस की सप्लाई दे रहा है, गऊ मांस की। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो जिस घर में हमने
जो इनपुट थी कि इस घर के अंदर मांस है, तो उस घर के अंदर वो मांस बरामद हुआ जी। कितना मांस बरामद हुआ? लगभग 2-3 किलो मांस है जी। और ये सूचना है कि अभी वो और भी घरों में बांटा गया है। ऐसा है कि हम ये प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जो आसपास के घर हैं या जो आदमी इरफान है जिसके घर से मांस मिला है, और जो बांटने वाला एक हमीदा का युवक है जो सुबह से लोगों से पूछ रहा है कि सब्जी ले लो, तो उससे पकड़ा है जी, हिरासत में लिया है पुलिस ने। अब देखो आगे कार्रवाई क्या करती है। हमारा तो यही कहना है जी, पुलिस उससे पता करवाएगी किस किस को आगे मांस सप्लाई की और कितने दिन से ये काम चल रहा है। दीक्षित जी ये बताएं कि यहाँ से जो मांस मिला, कितना मांस मिला और ये घर किसका है जिसके घर से मांस मिला? ये घर किसी इरफान नामक युवक का बताया जा रहा है ये। अच्छा। और जब हम यहाँ पे आए तो वो यहाँ से भाग चुका था, तो पता लगा जी वो आश्रम में दिहाड़ी करता है जी। तो आश्रम में जब हम पहुँचे तो वो कह रहे जी वो आज सुबह आया था, लेकिन वो आधा घंटा पहले यहाँ से चला गया। तो लगभग 3 किलो के आसपास मांस है जी। पुलिस ने जिसको पकड़ा वो कौन है? पुलिस ने जिसको पकड़ा पहले जी वो घर आज कह रहा था सब्जी ले लो। तो अच्छा। इससे शक ये जाता है कि वो मांस की सप्लाई करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ और भी घरों में मांस बांटा गया है? हाँ, बांटा गया है, लेकिन वो वही बताएंगे कि जो पकड़े गए हैं। ये बांटा गया है या बेचा गया है? ये बेचा जाता है जी यहाँ। फ्री में कौन बांटता है। तो ऐसा है कि पीछे से भी प्लाट में से भी कुछ टुकड़े मांस के मिले हैं जो कुछ कुत्ते खा रहे थे, वो हमने पुलिस को दिखाए हैं और दिए भी हैं। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ फोर्स भेजी जाए और उन घरों की तलाशी ली जाए जिनके वो नाम बताता है, और कड़ी से कड़ी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, संदेश ये हमारा ये है कि जैसे कि मान लो हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है, तो ये लोग कुछ ऐसे हैं कि जो भाईचारा ख़राब कर रहे हैं। ये लोग यूपी से आगे बसे हैं। आप इनके मकानों की तरफ देखो जी, 50-50 गज जगह लेके यहाँ रह रहे हैं। तो जो पुराने लोग हैं ये उनका भी नाम खराब करते हैं। इससे समाज का भाईचारा खराब होता है, हिंदू मुसलमान एकता में भी बात जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि जो लोग यहाँ आके बसे हैं इनकी इंक्वायरी करे सरकार, ये यूपी से कहाँ से आए और पीछे इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। दोषी है, कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी गलत काम कर रहा कोई भी है, दोषी है, कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई को इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कौन रहता है? एक बीट से रहा ना, एक बीट से रहा। और दुनिया मीट नहीं है। जो किसका ताला जो काम पे जा रहे है? काम पे जा रहे काम ये तो कोई लेडीज का है उसको। टैक्सी में जाओ। हाँ जी, इधर आलू दिलो, इधर नमस्ते जी। ये पड़ा है, एक ये पड़ा नहीं। इसने ऐसे टुकड़े करके फेंके हैं। हेलो, देखा एक ये पड़ा पीस, एक कुत्ता ले गया, कुत्ता ले गया कुछ तो फेंक दिया बाहर में। उसी टाइम अगर थोड़ा सा कर लेते हैं तो अंदर ही पकड़ लेते हैं। ये बड़ा कुत्ता ले गया, एक पीस इससे बड़ा। ये भी चक्कू इन्होंने गिरा होगा तो साथ वालों ने। ऐसा करो कहीं तो ले आओ थोड़ा। वो भगाया इन्होंने बंदा यार। वहाँ भी देखता है पीछे खेतों में। वो तो बिना उस गली में निकलता है, क्या कर लेते हैं, ये बता रहा है बहुत सारे जा रहे बना रहे हैं। हाँ डाल दो, उसी में डाल दो, डाल दो। फिर मुना रोड़ा नहीं पड़ता था, है ना। वो पीछे वाला पकड़ा था ना मीट, वो क्या वकील कहा करते जो कहा कंडे में वजन कहाँ से करता, कहा वहाँ पुलिस बड़े गड्डी में था पहले से मौजूद।
फिर अब पुलिस अपना कंडा लेकर ना गल्लो चल रही थी, मैं ये आप आइए से पूछो। ये पूरे मोहल्ले ने खरीद रखा है भाई। सबने फेंक दिया ना यार। हमने आपको क्या आवाज भेज दी ना, आपकी अभी सबसे में पनिया गई। मैं कहा सारे में पैके हुआ ये रखा नहीं ये सबने इसी में पैक किया। सबने नई पनिया के रखी वहीं कट्टों में हमने बनाया। आओ यहाँ पे इनको जो कर रहा है कौन मिलेगा? उधर से मिला उधर से। हाँ ये पन्नी है जी यहाँ पे, ये ऐसी लोकेशन भेज रहा है। और ऐसी ऐसी पन्नियाँ बरामद हो रही हैं यहाँ से जी मांस की। यहाँ पूरा मांस ही मांस है जी गाय का। एक पन्नी और असल में 2 पंजे और लाल लग रहा है, फौजी और मिली ठीक है ना बाज अंदर ये ना। फिर सैंपल का समझ कुछ हो गया कपड़ा दिल्ली में सैंपल दिल्ली में ये ना सैंपल का पता ये कीमत है ज्यादा वो ये बोलो बल्कि वो लगी कवाई देख क्या कह रहा अंदर ही बिठा रखो मिद्दे वाला भाई अलग ही रखो। सब पता है। फोन कर रहा हूँ फोन करके उसी ने मंगाया हूँ। रखवाली उत्तर कहूँगा। सर कौन से ये लोग हैं जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं और ऐसा है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम जो नई बस्ती बसी है ना जी, दोनों शादीपुर में और हमीदा में। जी ऐसा है कि हम एसपी साहब से पहले भी मिले थे और बिल्कुल अनुरोध किया था हमने कि एसपी साहब जो ये यूपी से लोग आके नई वादी बस रही है, इनके ऊपर देखा जाएगी ये कौन लोग हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, ये वहाँ से क्राइम करके यहाँ पे आते हैं। और जो यहाँ के बशिंदे हैं वो ऐसे काम नहीं करते। जो लोग यूपी से आके यहाँ पे बसे हैं ज़्यादातर ये गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं, नशे वाली में भी और गौमास वाली में। तो इस प्रकार के पहले भी मामले यहाँ पे हो चुके हैं? ऐसा है जी, पहले भी 4 से 5 मामले 1 साल के अंदर पकड़वाए जा चुके हैं यहाँ पे। और ऐसा है कि कई बारी सूचना आती है लेकिन रेड में कुछ नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये लोग आपस में छुपा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं मांस को। तो ऐसा ही मामला आज था कि एक घर से मिला और बाकी घर वालों ने मांस छुपाया और उसके बाद एक लड़का पकड़ा गया मुंतजीर, जो मांस कट्टे में डाल के बेचता फिर रहा था, घरों में सप्लाई कर रहा था। कितना मांस पकड़ा गया मौके पे? ऐसा है जी, मौके पे हमने एक जिस घर में रेड डली थी उस घर से 2.5 से 3 किलो और मुंतजीर के पास से 7 किलो के आसपास का मांस बरामद हुआ है, जो कि कट्टे में मिला है। जिस घर से मांस बरामद हुआ है क्या उसके और भी उस घर से और भी लोगों को पकड़ा गया है? उस घर से जो इरफान था जी वो तो भाग गया, अच्छा जो जी उस घर का रहने वाला था। जी। और जो मुंतजीर है जी वो मौके पकड़ा गया, उसके पास से मांस भी बरामद हुआ है, 7 किलो मांस यहाँ पे पड़ा है कट्टे में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रोहित चौधरी। सर आज किस मामले पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मुद्दा है? आज सवेरे हमें गुप्त सूचना आई थी कि ना शादीपुर में ना डायरिया है जहाँ पर कुछ लोग गौ मांस को बेच रहे हैं जी घर घर में। जी उसकी सूचना हमने थाना सदर SHO और अपना टास्क फोर्स को दी थी यमुनानगर को। जी इसकी सूचना पर संयुक्त रेड डाली गई थी और 1-2 तस्कर को रंगे हाथ मीट बेचते हुए यानी गिरफ्तार किया है, जो ना हमीदा का निवासी है, मुंतजार नाम है उसका। एक भाग गया, उसका नाम इरफान है। सर पुलिस के नाक के नीचे इस तरह की कार्रवाइयों का अंजाम दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस की नाक के नीचे ऐसा है क्योंकि आप जैसे ना जानते हो कि सभी थानों में मुलाजिम नहीं है जी और इस ज़िले के अंदर काफ़ी दिक्कत है ये। और अगर आप देखें पिछले 4-5 साल का आंकड़ा ना देखें ना इस थाने के एरिया का, तो इस थाने के एरिया में हमने 5-6 बार गाय का मीट बरामद किया है। पुलिस समय पर आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सूचना होती है, थाने में ना स्टाफ नहीं होता। ये एक ना लॉ एंड ऑर्डर की है कि ना समस्या है जिले के अंदर। हरियाणा में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध का कानून बना हुआ है, उसके बाद भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, कानून बना है लेकिन कानून पे अमल नहीं लाया जा रहा है बिल्कुल भी। जी क्योंकि देखो गऊ जब तक गाँव घूमेगी इधर उधर, क्योंकि गऊ चरान की भूमि जब तक मुक्त नहीं होगी और गऊ को नहीं मिलेगी
तब तक यही हाल रहेगा जी। सरकार से और पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से तो यही अपील करना चाहेंगे कि गऊओं का संरक्षण किया जाए और जो काऊ सेंचुरी खट्टर जी ने कही थी जब वो बन के आए थे मुख्यमंत्री, उसे यहाँ पे ज़िले में वो लगाई जाए। सर आप मौके पे गए थे, मौके पे कितना गौ मांस बरामद हुआ वहाँ पे? 12 किलो के आसपास। समझ नहीं जो मौके पर तो नमस्कार सर, आप मौके पे गए थे, मौके पे कितना गौ मांस बरामद हुआ है वहाँ पे? हम गौ रक्षक टीम का फ़ोन आते ही मौके पे पहुंचे तुरंत, और वहां जाके हमने करीब 2.5-3 किलो मीट इंतजार है इरफान सनो फयूब, उसके घर से बरामद किया। वह उसके आसपास के घरों के पास पॉलीथीन की जो पनियाँ थी उनमें करीब 7-8 किलो मीट हमें और मिला, 1-1 किलो की पॉलीथीन पनियों में। कितने लोग शामिल और हो सकते हैं इसमें? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, क्योंकि ये किलो की पैकिंग थी, वो हर तकरीबन कई घरों में उन्होंने बांट रखे थे ये माल। तो जिसका भी इसमें नाम आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं हम, और तुरंत गिरफ्तार करेंगे। सर कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अभी तक एक जो वहाँ पर बेचता फिर रहा था, एक ही पकड़ा गया है। इसका नाम है मुंतजीर, ये हमीदा का रहने वाला है, और इसके वहाँ रिश्तेदार है जो ये रिश्तेदारों में अपने बांट रहा था। सर क्या लगता है इनको कानून का डर नहीं है? नहीं, डर तो है, लेकिन अपराधी अपनी उनकी एक मंशा होती है, डर तो कानून का होता ही है। पहले भी कई बार हमने इनके चलान किए हैं, लेकिन अपराधी अपने। चलिए देखा आपने किस प्रकार से यमुनानगर के शादीपुर में भारी मात्रा में गौ मांस पकड़ा। कौन कौन संगठन मौजूद थे उनसे भी बात करवाई, उन्होंने जो गई वो अभी सुनिए। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कार्यवाही जो है वो की जाती है और किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तो ये थी अभी की बड़ी अपडेट। तो चलिए सभी दर्शकों का एक बार फिर से 24 आवर टुडे न्यूज के माध्यम से मैं ज्योति मेहता स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग लगातार यमुनानगर में क्या हलचल मच रही है उसकी अपडेट आपके बीच में लेकर आते हैं। तो चलिए आज सुबह सुबह जैसे ही दिन चढ़ता है तो हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं। फोन कॉल्स में क्या था चलिए मैं वो भी साझा करूंगी, जल्दी जल्दी आपको बात बताएंगे, उसके बाद वीडियो भी हम अपलोड जरूर करेंगे। मैं बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से यमुनानगर के शादीपुर गुरुकुल के पास जो है आज एक बार फिर से भारी मात्रा में गौ मांस जो है वो पकड़ा गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिसकी FIR जो है वो साथ ही लगते थाना जो कि पानसरा थाना जिसको कहा जाता है सदर थाना, वहां पर जो है साथ ही साथ आरोपियों को पकड़कर ले जाया गया है। और क्या कार्यवाही पुलिस की तरफ से की जा रही है और कौन कौन से गौ रक्षा दल के नेता वहां पर मौजूद थे, कौन कौन हिंदू संगठन के युवा वहां पर मौजूद थे, सभी से सीधी बातचीत का प्रयास करेंगे। तो जो भी इस खबर को देख रहे हैं सभी से अपील है शेयर जरूर कीजिएगा। ये देख कुत्ता खा रहा, रुक जा वीडियो बना दे इसकी। कौन देगा तुझे बता, घर कौन देगा था आगे? कौन देगा था अंदर? लो इसका भी रिमांड कर। कौन देगा? कौन देगा? सच बता दे, कहां से लाया था? कहाँ से लाया था, कितना लाया था, तो किस टाइम लेके आया था? तो रात के पहले ले गया था। सामने सच बता दे बेटे, हैं सच बता दे, कुछ नहीं कहेंगे, तेरे अब्बू भी छोड़ देंगे। अब तेरे अब्बू कहाँ गया अभी? चलो अब दोनों 1 मिनट सिर्फ 2 बातें बता दे। हेलो 1 मिनट बंद कर ले भैया, बंद कर ले भैया। क्या नाम है सर आपका? हेड कांस्टेबल अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या मामला था कि किस मामले को लेकर आए थे? अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पर इरफान है एक, उसके घर पे गाय का मीट पड़ा है। जो हम मौके पर आए तो मीट तो हमने बरामद कर लिया, लेकिन इरफान घर पे नहीं मिला। अब उसकी तलाश कर रहे हैं। सर आपको सूचना कब और कैसे मिली? हमारे को थोड़ी देर पहले बजरिए फ़ोन मिली है, तो हम साथ के साथ फ़ोन आते ही साथ के साथ पहुँच गए, लेकिन इस दौरान वो भाग गया यहाँ से, लेकिन मीट उसके घर से मिल चुका है।
और जिसको हमने कब्जे में ले लिया। वो बंदा बैठे कार में। चलो इमरान को देखेंगे। इमरान को वो इस गली को ब्याज ना कोर्ट में गए ये भाई यार गाजीपुर में सारे फौजी साहब थोड़ी रखते हैं। वो कह रहे हैं सवेर का पूछ रहे सब्जी लेनी, किसी ने सब्जी लेनी नहीं भाई साहब मैंने की दुकान किसी ने पूछा कोई मल्ले वाले से पूछवा लो। चल रहा चल आ जा मल्ले वाले से पूछवा लो। पकड़ा गया है लड़का। हाँ जी क्या नाम है आपका? जतिन है जी मेरा नाम। जतिन जी, क्या मामला, कैसे सूचना मिली आपको? ये हमें सुबह फ़ोन आया था जी, यहाँ पे ना किसी ने गऊ मांस यहाँ पे किसी के पास है इधर घर में ना, तो हमने वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ से गऊ मांस मिला जी। कितना गौ मांस मिला है? अभी तो पता नहीं होगा, 2 किलो होगा, ज़्यादा ही होगा जी। अभी आधा पीछे गिरा मिला है, आधा पीछे प्लाट में गिरा हुआ था जी। कितने आदमी पकड़े गए हैं? है जी आदमी कितने? अभी कोई नहीं पकड़ा, अभी तो एक पकड़ा गया जी, हमीदे का लड़का जी। कितने आदमी बताए गए हैं? वही बताएगा जी, अब जोन से पकड़ा जाएगा, जिसके घर से मिला वो भाग गया ना जी। अच्छा, वही बताएगा। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? हमें तो किसी का फ़ोन आया था जी यहाँ से। अच्छा, हम तब आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षित है जी। हाँ जी, बताएं आपके क्या मामला है? ये है जी, हमें लगभग 8:30 बजे एक सूचना मिली थी शादीपुर के अंदर कोई आदमी मांस की सप्लाई दे रहा है, गऊ मांस की। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो जिस घर में हमने जो इनपुट थी कि इस घर के अंदर मांस है, तो उस घर के अंदर वो मांस बरामद हुआ जी। कितना मांस बरामद हुआ? लगभग 2-3 किलो मांस है जी। और ये सूचना है कि अभी वो और भी घरों में बांटा गया है। ऐसा है कि हम ये प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जो आसपास के घर हैं या जो आदमी इरफान है जिसके घर से मांस मिला है, और जो बांटने वाला एक हमीदा का युवक है जो सुबह से लोगों से पूछ रहा है कि सब्जी ले लो, तो उसको पकड़ा है जी, हिरासत में लिया है पुलिस ने। अब देखो आगे कार्रवाई क्या करती है। हमारा तो यही कहना है जी, पुलिस उससे पता करवाएगी किस किस को आगे मांस सप्लाई किया और कितने दिन से ये काम चल रहा है। दीक्षित जी, ये बताएं कि यहाँ से जो मांस मिला, कितना मांस मिला और ये घर किसका है जिसके घर से मांस मिला? ये घर किसी इरफान नामक युवक का बताया जा रहा है ये। अच्छा, और जब हम यहाँ पे आए तो वो यहाँ से भाग चुका था, तो पता लगा जी वो आश्रम में दिहाड़ी करता है जी। तो आश्रम में जब हम पहुँचे तो वो कह रहे जी वो आज सुबह आया था, लेकिन वो आधा घंटा पहले यहाँ से चला गया। तो लगभग 3 किलो के आसपास मांस है जी। पुलिस ने जिसको पकड़ा वो कौन है? पुलिस ने इसको पकड़ा पहले जी, वो घर घर आज कह रहा था सब्जी ले लो। तो अच्छा, इससे शक ये जाता है कि वो मांस की सप्लाई करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ और भी घरों में मांस बांटा गया है? हाँ, बांटा गया है, लेकिन वो वही बताएंगे कि जो पकड़े गए हैं। ये बांटा गया है या बेचा गया है? ये बेचा जाता है जी यहाँ, फ्री में कौन बांटता है। तो ऐसा है कि पीछे से भी प्लाट में से भी कुछ टुकड़े मांस के मिले हैं, जो कुछ कुत्ते खा रहे थे, वो हमने पुलिस को दिखाए हैं और दिए भी हैं। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ फोर्स भेजी जाए और उन घरों की तलाशी ली जाए जिनके वो नाम बताता है, और कड़ी से कड़ी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, संदेश ये हमारा ये है कि जैसे कि मान लो हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है, तो ये लोग कुछ ऐसे हैं कि जो भाईचारा ख़राब कर रहे हैं। ये लोग यूपी से आगे बसे हैं, आप इनके मकानों की तरफ देखो जी, 50-50 गज जगह लेके यहाँ रह रहे हैं। तो जो पुराने लोग हैं ये उनका भी नाम खराब करते हैं, इससे समाज का भाईचारा खराब होता है, हिंदू मुसलमान एकता में भी बात जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि जो लोग यहाँ आके बसे हैं इनकी इंक्वायरी करे सरकार, ये यूपी से कहाँ से आए और पीछे इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। दोषी है, उसको कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी गलत काम कर रहा कोई भी है, दोषी है, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इसमें क्या दिक्कत है? काम पे जा रहे हैं। इसमें कौन रहता है? एक बीट सिर्फ है ना, एक बीट सिर्फ है। और दुनिया मीट नहीं है? जो किसका ताला जो काम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम ये तो कोई लेडीज का है उसको। फैक्ट्री में जा रहे हैं। हाँ जी, इधर आलू दिलो, इधर नमस्ते जी। ये पड़ा है, ये पड़ा जी।
इसने ऐसे टुकड़े करके फेंके हैं। हेलो देखा एक ये पड़ा पीस, एक कुत्ता ले गया, कुत्ता ले गया कुछ तो फेंक दिया बाहर में। उसी टाइम अगर थोड़ा सा कर लेते हैं तो अंदर ही पकड़ लेते हैं। ये बड़ा कुत्ता ले गया एक पीस इससे बड़ा। ये भी चको इन्होंने गिरा होगा तो साथ वालों ने ऐसा करो कहीं तो ले आओ थोड़ा। वो भगाया इन्होंने बंदा यार। वहाँ क्यों देखता है पीछे से तो ये तो दुनिया में उस गली में निकलता है क्या कर लेते हैं ये बता रहे आप उस जा रहे बनाने जा रहे हाँ डाल दो उसी में डाल दो डाल दो। फिर मुना रोड़ा नहीं पड़ता ज़्यादा है ना। वो पीछे का नारा पकड़ा ना मीट वो कहाँ वकील कहाँ मिलते जो कहा कंडे में वजन कहाँ से करता कहाँ माँ पुलिस बड़ी ना गड्डी में था पहले से मौजूद। फिर अब पुलिस अपना कंडा लेकर ना गल्लो चल रही थी माँ ये आप आइए से पूछो। ये पूरे मोहल्ले ने खरीद रखा है भाई। सबने फेंक दिया ना यार। हमने आपको क्या बात भेज दी आपकी अभी सबसे ज्यादा पनिया गई मैं कहा सारे में पैके बहुत होंगे ये रखा नहीं ये सबने शिव पैक किया सबने नई पनिया के रखी वहीं कट्टे में हमने बनाया। आओ यहाँ पे इसको जो कर रहा है कौन मिल गया उधर से मिला उधर से। हाँ ये पन्नी है जी यहाँ पे ये ऐसी लोकेशन भेज रहा है और ऐसी ऐसी पन्नियाँ बरामद हो रही हैं यहाँ से जी मांस की। हाँ यहाँ पूरा मांस ही मांस है जी गाय का। सजा तो होगी यार क्या होगा एक पन्नी और अंदर है उसमें असल में दो पंजे और लग रहा है और मिली ये ना पा जाऊंगे ये ना फिर सैंपल का आने से मुझे कुछ हो गया कब दिल्ली में सैंपल ये ना सैंपल का पता है कि पता ज्यादा दिल्ली में बोले बल्कि वो लगे क्या देख दीक्षित देख क्या कह रहा अंदर ही बिठा रखो निद्दे वाला भाई अलग ही रखो सब पता है फोन कर रहा हूँ फोन करके उसी ने मंगाया हूँ। रखवाली उत्तर कहूँगा सर कौन से ये लोग हैं जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं और ऐसा है जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम जो नई बस्ती बसी है ना जी दोनों शादीपुर में और हमीदा में जी ऐसा है कि हम एसपी साहब से पहले भी मिले थे और बिल्कुल अनुरोध किया था हमने कि एसपी साहब जो ये यूपी से लोग आके नई वादी बस रही है इनके ऊपर देखा जाएगी ये कौन लोग हैं इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है ये वहाँ से क्राइम करके यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो ऐसे काम नहीं करते जो लोग यूपी से आके यहाँ पे बसे हैं ज़्यादातर ये गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं नशे वाली में भी और गौ मांस वाली में। तो इस प्रकार के पहले भी मामले यहाँ पे हो चुके हैं? ऐसा है जी पहले भी 4 से 5 मामले 1 साल के अंदर पकड़वाए जा चुके हैं यहाँ पे और ऐसा है कि कई बारी सूचना आती है लेकिन रेड में कुछ नहीं मिल पाता है क्योंकि ये लोग आपस में छुपा देते हैं इधर उधर कर देते हैं मांस को। तो ऐसा ही मामला आज था कि एक घर से मिला और बाकी घर वालों ने मांस छुपाया और उसके बाद एक लड़का पकड़ा गया मुंतजीर जो मांस कट्टे में डाल के बेचता फिर रहा था घरों में सप्लाई करा। कितना मांस पकड़ा गया मौके पे? ऐसा है जी मौके पे हमने एक जिस घर में रेड डली थी उस घर से 2.5 से 3 किलो और मुंतजीर के पास से 7 किलो के आसपास का मांस बरामद हुआ है
जो कि कट्टे में मिला है। जिस घर से मांस बरामद हुआ है, क्या उसके और भी उस घर से और भी लोगों को पकड़ा गया है? उस घर से जो इरफान था जी वो तो भाग गया, अच्छा जो जी उस घर का रहने वाला था। जी। और जो मुंतजीर है जी वो मौके पकड़ा गया, उसके पास से मांस भी बरामद हुआ है। 7 किलो मांस यहाँ पे पड़ा है कट्टे में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रोहित चौधरी है मेरा नाम। सर आज किस मामले पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मुद्दा है? आज सवेरे हमें गुप्त सूचना आई थी कि ना सब्जीपुर में ना डेयरी है जहाँ पर कुछ लोग गौ मांस को बेच रहे हैं जी घर घर में। जी उसकी सूचना हमने थाना सदर SHO और अपना टास्क फोर्स को दी थी यमुनानगर को, जी जिसकी सूचना पर सूत्र डाली गई थी और एक गौ तस्कर को रंगे हाथ मीट बेचते हुए यानी गिरफ्तार किया है, जो ना हमीदा का निवासी है। हम इंतजार में हमें उसका, एक भाग गया, उसका नाम इरफान है। सर पुलिस के नाक के नीचे इस तरह की कार्रवाइयों का अंजाम दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस की नाक के नीचे ऐसा है क्योंकि आप जैसे ना जानते हो कि सभी थानों में मुलाजिम नहीं है जी। और इस ज़िले के अंदर काफ़ी दिक्कत है ये। और अगर आप देखें पिछले 4-5 साल का आंकड़ा ना देखें ना इस थाने के एरिया का, तो इस थाने के एरिया में हमने 5-6 बार गाय का मीट बरामद किया है। पुलिस समय पर आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सूचना होती है, थाने में ना स्टाफ नहीं होता। ये एक ना लॉ एंड ऑर्डर की है ना समस्या है जिले के अंदर। हरियाणा में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध का कानून बना हुआ है, उसके बाद भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, कानून बना है लेकिन कानून पे अमल नहीं लाया जा रहा है बिल्कुल भी। जी क्योंकि देखो गाँव जब तक गाँव घूमेगी इधर उधर, क्योंकि गौ चरान की भूमि जब तक मुक्त नहीं होगी और गौ को नहीं मिलेगी तब तक यही हाल रहेगा जी। सरकार से और पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से तो यही अपील करना चाहेंगे कि गौओं का संरक्षण किया जाए, और जो काऊ सेंचुरी खट्टर जी ने कही थी जब वो बन के आए थे मुख्यमंत्री, उसे यहाँ पे ज़िले में वो लगाई जाए। सर आप मौके पे गए थे, मौके पे कितना गौ मांस बरामद हुआ वहाँ पे? 12 किलो के आसपास। समझ नहीं जो मौके पर तो। नमस्कार सर, आप मौके पे गए थे, मौके पे कितना गौ मांस बरामद हुआ है वहाँ पे? हम गौ रक्षक टीम का फ़ोन आते ही मौके पे पहुंचे तुरंत, और वहाँ जाके हमने करीब 2.5-3 किलो मीट इंतजार है इरफान सनो फयूब, उसके घर से बरामद किया। वह उसके आसपास के घरों के पास पॉलीथीन की जो पनियाँ थी उनमें करीब 7-8 किलो मीट हमें और मिला, 1-1 किलो की पॉलीथीन पनियों में। कितने लोग शामिल और हो सकते हैं इसमें? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, क्योंकि ये किलो की पैकिंग थी, वो हर तकरीबन कई घरों में उन्होंने बांट रखे थे ये माल। तो जिसका भी इसमें नाम आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं हम, और तुरंत गिरफ्तार करेंगे। सर कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अभी तक एक जो वहाँ पर बेचता फिर रहा था, एक ही पकड़ा गया है। इसका नाम है मुंतजीर, ये हमीदा का रहने वाला है, और इसके वहाँ रिश्तेदार है जो ये रिश्तेदारों में अपने बांट रहा था। सर क्या लगता है इनको कानून का डर नहीं है? नहीं, डर तो है, लेकिन अपराधी अपनी उनकी एक मनसा होती है, डर तो कानून का होता ही है। पहले भी कई बार हमने इनके चलान किए हैं, लेकिन अपराधी अपने। चलिए देखा आपने किस प्रकार से यमुनानगर के शादीपुर में भारी मात्रा में गौ मांस पकड़ा। कौन कौन संगठन मौजूद थे उनसे भी बात करवाई, उन्होंने जो कही वो अभी सुनिए। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कार्यवाही जो है वो की जाती है और किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तो ये थी अभी की बड़ी अपडेट। तो चलिए सभी दर्शकों का एक बार फिर से 24 आवर टुडे न्यूज के माध्यम से मैं ज्योति मेहता स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग लगातार यमुनानगर में क्या हलचल मच रही है उसकी अपडेट आपके बीच में लेकर आते हैं। तो चलिए आज सुबह सुबह जैसे ही दिन चढ़ता है तो हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं। फोन कॉल्स में क्या था चलिए मैं वो भी साझा करूंगी, जल्दी जल्दी आपको बात बताएंगे, उसके बाद वीडियो भी हम अपलोड जरूर करेंगे। मैं बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से यमुनानगर के शादीपुर गुरुकुल के पास जो है आज एक बार फिर से भारी मात्रा में गौ मांस जो है वो पकड़ा गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिसकी FIR जो है वो साथ ही लगते थाना जो कि पानसरा थाना जिसको कहा जाता है सदर थाना, वहां पर जो है साथ ही साथ आरोपियों को पकड़कर ले जाया गया है। और क्या कार्यवाही पुलिस की तरफ से की जा रही है और कौन कौन से गौ रक्षा दल के नेता वहां पर मौजूद थे, कौन कौन हिंदू संगठन के युवा वहां पर मौजूद थे, सभी से सीधी बातचीत का प्रयास करेंगे। तो जो भी इस खबर को देख रहे हैं सभी से अपील है शेयर जरूर कीजिएगा। ये देख कुत्ता खा रहा, रुक जा वीडियो बना दे इसकी।
कौन देगा तुझे बता घर कौन देगा था आगे कौन देगा अंदर लो इसको भी रिमांड कर कौन देगा सच बता दे कहाँ से लाया कहाँ से लाया था, कितना लाया था, तो किस टाइम लेके आया था, तो रात के पहले ले गया था। सामने से सच बता दे बेटे हैं सच बता दे कुछ नहीं कहेंगे तेरे अब्बू को भी छोड़ दे अब तेरे अब्बू कहाँ गया अभी? चलो अब एक मिनट सिर्फ दो बातें बता दे। हेलो एक मिनट बंद कर ले भैया, बंद कर ले भैया। क्या नाम है सर आपका? हेड कांस्टेबल अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या मामला था कि किस मामले को लेकर आए थे? अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पर इरफान है एक, उसके घर पे गाय का मीट पड़ा है। जो मौके पर आए तो मीट तो हमने बरामद कर लिया, लेकिन इरफान घर पे नहीं मिला। अब उसकी तलाश कर रहे हैं। सर आपको सूचना कब और कैसे मिली? हमारे को थोड़ी देर पहले बजरिए फ़ोन मिली है, तो हम साथ के साथ फ़ोन आते ही साथ के साथ पहुँच गए, लेकिन इस दौरान वो भाग गया यहाँ से, लेकिन मीट उसके घर से मिल चुका है और जिसको हमने कब्जे में ले लिया। वो बंदा बैठे कार में। चलो इमरान को देखेंगे, इमरान को गली को गया नाम कोर्ट में गए ये भाई यार कानपुर में सारे फौजी साहब थोड़ी रखते हैं। वो कह रहे हैं सवेर का पूछ रहे सब्जी लेनी, किसी ने सब्जी लेनी नहीं भाई साहब, मैंने किसी किसी ने पूछा कोई मल्ल वाले से पूछवा लो। चल रहा है आ जा मल्ल वाले से पूछवा लो। पकड़ा गया है लड़का। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जतिन है जी मेरा नाम। जतिन जी, क्या मामला, कैसे सूचना मिली आपको? ये हमें सुबह फ़ोन आया था जी, यहाँ पे ना किसी ने गऊ मांस यहाँ पे किसी के पास है इधर घर में ना, तो हमने वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ से गऊ मांस मिला जी। कितना गौ मांस मिला है? अभी तो पता नहीं होगा, 2-3 मिनट होगा, ज़्यादा ही होगा जी। अभी आधा पीछे गिरा मिला है, आधा पीछे प्लाट में गिरा हुआ था जी। कितने आदमी पकड़े गए हैं? है जी, आदमी कितने? अभी कोई नहीं पकड़ा है, अभी तो एक पकड़ा गया जी, हमीदे का लड़का जी। कितने आदमी बताए गए हैं? वही बताएगा जी, अब जोन सा पकड़ा जाएगा, जिसके घर से मिला वो भाग गया ना जी। अच्छा, वही बताएगा। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? हमें तो किसी का फ़ोन आया था जी यहाँ से, अच्छा, हम तब आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षित है जी। हाँ जी, बताएं आपके क्या मामला है? ये है जी, हमें लगभग 8:30 बजे एक सूचना मिली थी कि शादीपुर के अंदर कोई आदमी मांस की सप्लाई दे रहा है, गऊ मांस की। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो जिस घर में हमने जो इनपुट थी कि इस घर के अंदर मांस है, तो उस घर के अंदर वो मांस बरामद हुआ जी। कितना मांस बरामद हुआ? लगभग 2-3 किलो मांस है जी। और ये सूचना है कि अभी वो और भी घरों में बांटा गया है। ऐसा है कि हम ये प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जो आसपास के घर हैं या जो आदमी इरफान है जिसके घर से मांस मिला है, और जो बांटने वाला एक हमीदा का युवक है जो सुबह से लोगों से पूछ रहा है कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, तो उससे पकड़ा है जी, हिरासत में लिया है पुलिस ने। अब देखो आगे कार्रवाई क्या करती है। हमारा तो यही कहना है जी, पुलिस उससे पता करवाएगी किस किस को आगे मांस सप्लाई की और कितने दिन से ये काम चल रहा है। दीक्षित जी, ये बताएं कि यहाँ से जो मांस मिला, कितना मांस मिला और ये घर किसका है जिसके घर से मांस मिला? ये घर किसी इरफान नामक युवक का बताया जा रहा है ये। अच्छा। और जब हम यहाँ पे आए तो वो यहाँ से भाग चुका था, तो पता लगा जी वो आश्रम में दिहाड़ी करता है जी। तो आश्रम में जब हम पहुँचे तो वो कह रहे जी वो आज सुबह आया था, लेकिन वो आधा घंटा पहले यहाँ से चला गया। तो लगभग 3 किलो के आसपास मांस है जी। पुलिस ने जिसको पकड़ा वो कौन है? पुलिस ने इसको पकड़ा पहले जी, वो घर घर आज कह रहा था सब्जी ले लो। तो अच्छा। इससे शक ये जाता है कि वो मांस की सप्लाई करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ और भी घरों में मांस बांटा गया है? हाँ, बांटा गया है, लेकिन वो वही बताएंगे कि जो पकड़े गए हैं। ये बांटा गया है या बेचा गया है? ये बेचा जाता है जी यहाँ, फ्री में कौन बांटता है। तो ऐसा है कि पीछे से भी प्लाट में से भी कुछ टुकड़े मांस के मिले हैं, जो कुछ कुत्ते खा रहे थे, वो हमने पुलिस को दिखाए हैं और दिए भी हैं।
तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ फोर्स भेजी जाए और उन घरों की तलाशी ली जाए जिनके वो नाम बताता है और कड़ी से कड़ी क्या संदेश कार्रवाई की देना जाए चाहेंगे इस पर। ऐसा है जी, संदेश ये हमारा ये है कि जैसे कि मान लो हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है, तो ये लोग कुछ ऐसे हैं कि जो भाईचारा ख़राब कर रहे हैं। ये लोग यूपी से आगे बसे हैं, आप इनके मकानों की तरफ देखो जी, 50-50 गज जगह लेके यहाँ रह रहे हैं। तो जो पुराने लोग हैं ये उनका भी नाम खराब करते हैं, इससे समाज का भाईचारा खराब होता है, हिंदू मुसलमान एकता में बात जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि जो लोग यहाँ आके बसे हैं इनकी इंक्वायरी करे सरकार, ये यूपी से कहाँ से आए और पीछे इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। दोषी है पर कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी गलत काम कर रहा कोई भी है, दोषी है पर कार्रवाई कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। को इसमें क्या दिक्कत है? ना ना वो काम पे जा रहे हैं। इसमें कौन रहता है? वो एक बीट से रहा ना हैं? एक बीट से रहा। और दुनिया मीट नहीं है? ये किसका ताला? जो काम पे जा रहे हैं? काम पे जा रहे काम ये तो कोई लेडीज काम है उसको। क्या क्यों जा रहे? हाँ जी, इधर आलू दिलो, इधर दिया। नमस्ते जी। ये पड़ा है, एक ये पड़ा जी। इसने ऐसे टुकड़े करके फेंके हैं। हेलो देखा एक ये पड़ा पीस, एक कुत्ता ले गया, कुत्ता ले गया, कुत्ता ले गया, कुछ तो फेंक दिया बाहर में। उसी टाइम अगर थोड़ा सा कर लेते हैं तो अंदर ही पकड़ लेते हैं। ये बड़ा कुत्ता ले गया, एक पीस इससे बड़ा। ये भी चक्कू इन्होंने गिरा होगा तो साथ वालों ने। ऐसा करो कहीं तो ले आओ थोड़ा। वो भगाया इन्होंने बंदा यार। वहाँ जो देखता है पीछे खेतों में वो तो बिना उस गली को निकलता है क्या कर लेते और ये बता रहे आप उस तरफ जा रहे बनाने जा रहे हैं। हाँ डाल दो, उसी में डाल दो, डाल दो। फिर मुना रोड़ा नहीं पड़ता था, है ना। वो पीछे का नौरा पकड़ा था ना मीट, वो क्या वकील कहा मेरे थे जो कहा कंडे में वजन कहाँ से करता कहा माँ पुलिस बड़ी ना गड्डी में था हम लोग पहले से मौजूद। फिर अब पुलिस बड़ा कंडा लेकर ना गलो चल रही थी, मैं ये आप आइए से पूछो। ये पूरे मल्ले ने खरीद रखा भाई। सबने फेंक दिया ना यार। हमने आपको क्या आवाज भेज दी ना, अभी अभी सबसे ज्यादा पनिया गई। मैं कहा सारे में पैके बहुत ये रखा नहीं, ये सबने शिव पैर सबने नई पनिया के रखी वहीं कट्टे में हमने बनाया। आओ यहाँ भाई वो जो बना है और मिल गया उधर से मिला उधर से। हाँ ये पन्नी है जी यहाँ पे, ये ऐसी लोकेशन भेज रहा है और ऐसी ऐसी पन्नियाँ बरामद हो रही हैं यहाँ से जी मांस की। हाँ यहाँ पूरा मांस ही मांस है जी गाय का। मैंने कुछ करा नहीं।
एक पन्नी और असल में 2 पंजे और लाल लग रहा है फौजी और मिली ठीक है ना बाज अंदर ये ना फिर सैंपल का समझ कुछ हो गया दिल्ली में सैंपल ये ना सैंपल का अरे ये पता जाएगा वो ये बोलो देख क्या कह रहा अंदर ही बिठा रखो निद्दे वाला भाई अलग ही रखो सब पता है फोन कर रहा हूँ फोन करके उसी ने मंगाया रखवाली उत्तर कहूँगा सर कौन से ये लोग हैं जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं और ऐसा है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम जो नई बस्ती बसी है ना जी, दोनों शादीपुर में और हमीदा में जी। ऐसा है कि हम एसपी साहब से पहले भी मिले थे और बिल्कुल अनुरोध किया था हमने कि एसपी साहब जो ये यूपी से लोग आके नई वादी बस रही है, इनके ऊपर देखा जाए कि ये कौन लोग हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, ये वहाँ से क्राइम करके यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो ऐसे काम नहीं करते। जो लोग यूपी से आके यहाँ पे बसे हैं ज़्यादातर ये गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं, नशे वाली में भी और गौ मांस वाली में। तो इस प्रकार के पहले भी मामले यहाँ पे हो चुके हैं? ऐसा है जी, पहले भी 4 से 5 मामले 1 साल के अंदर पकड़वाए जा चुके हैं यहाँ पे। और ऐसा है कि कई बारी सूचना आती है लेकिन रेड में कुछ नहीं मिल पाता है क्योंकि ये लोग आपस में छुपा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं मांस को। तो ऐसा ही मामला आज था कि एक घर से मिला और बाकी घर वालों ने मांस छुपाया और उसके बाद एक लड़का पकड़ा गया मुंतजीर, जो मांस कट्टे में डाल के बेचता फिर रहा था, घरों में सप्लाई करा। कितना मांस पकड़ा गया मौके पे? ऐसा है जी, मौके पे हमने एक जिस घर में रेड डली थी उस घर से 2.5 से 3 किलो और मुंतजीर के पास से 7 किलो के आसपास का मांस बरामद हुआ है जो कि कट्टे में मिला है। जिस घर से मांस बरामद हुआ है क्या उसके और भी उस घर से और भी लोगों को पकड़ा गया है? उस घर से जो इरफान था जी वो तो भाग गया। अच्छा जी। उस घर का रहने वाला था जी। और जो मुंतजीर है जी वो मौके पकड़ा गया, उसके पास से मांस भी बरामद हुआ है, 7 किलो मांस यहाँ पे पड़ा है कट्टे में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रोहित चौधरी है मेरा नाम। सर आज किस मामले पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मुद्दा है? आज सवेरे हमें गुप्त सूचना आई थी कि ना शादीपुर में ना डेयरिया है जहाँ पर कुछ लोग गौ मांस को बेच रहे हैं जी। घर घर में जी। उसकी सूचना हमने थाना सदर SHO और अपना टास्क फोर्स को दी थी यमुनानगर को जी। जिसकी सूचना पर संयुक्त रेड डाली गई थी और एक गौ तस्कर को रंगे हाथ मीट बेचते हुए यानी गिरफ्तार किया है, जो ना हमीदा का निवासी है, मुंतजार नाम है उसका। एक भाग गया, उसका नाम इरफान है। सर पुलिस के नाक के नीचे इस तरह की कार्रवाइयों का अंजाम दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस की नाक के नीचे ऐसा है क्योंकि आप जैसे ना जानते हो कि सभी थानों में मुलाजिम नहीं है जी। और इस ज़िले के अंदर काफ़ी दिक्कत है ये। और अगर आप देखें पिछले 4-5 साल का आंकड़ा ना देखें ना इस थाने के एरिया का, तो इस थाने के एरिया में हमने 5-6 बार गाय का मीट बरामद किया है। पुलिस समय पर आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सूचना होती है, थाने में ना स्टाफ नहीं होता। ये एक ना लॉ एंड ऑर्डर की है ना समस्या है जिले के अंदर। हरियाणा में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध का कानून बना हुआ है, उसके बाद भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, कानून बना है लेकिन कानून पे अमल नहीं लाया जा रहा बिल्कुल भी जी। क्योंकि देखो गऊ जब तक गाँव घूमेगी इधर उधर, क्योंकि गौ चरान की भूमि जब तक मुक्त नहीं होगी और गऊ को नहीं मिलेगी तब तक यही हाल रहेगा जी। सरकार से और पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से तो यही अपील करना चाहेंगे कि गऊओं का संरक्षण किया जाए और जो काऊ सेंचुरी खट्टर जी ने कही थी जब वो बन के आए थे मुख्यमंत्री, उसे यहाँ पे ज़िले में वो लगाई जाए। सर आप मौके पे गए थे, मौके पे कितना गौ मांस बरामद हुआ वहाँ पे? 12 किलो के आसपास। समझ नहीं जो मौके पर रुक। नमस्कार सर, आप मौके पे गए थे, मौके पे कितना गौ मांस बरामद हुआ है वहाँ पे? हम गौ रक्षक टीम का फ़ोन आते ही मौके पे पहुंचे तुरंत और वहाँ जाके हमने करीब 2.5-3 किलो मीट इंतजार है इरफान सन ऑफ अयूब, उसके घर से बरामद किया। वह उसके आसपास के घरों के पास पॉलीथीन की जो पनियाँ थी उनमें करीब 7-8 किलो मीट हमें और मिला, 1-1 किलो की पॉलीथीन पनियों में। कितने लोग शामिल और हो सकते हैं इसमें? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, क्योंकि ये किलो की पैकिंग थी, वो हर तकरीबन कई घरों में उन्होंने बांट रखे थे ये माल। तो जिसका भी इसमें नाम आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं हम और तुरंत गिरफ्तार करेंगे। सर कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अभी तक एक जो वहाँ पर बेचता फिर रहा था एक ही पकड़ा गया है, इसका नाम है मुंतजीर, ये हमीदा का रहने वाला है और इसके वहाँ रिश्तेदार है जो ये रिश्तेदारों में अपने बांट रहा था। सर क्या लगता है इनको कानून का डर नहीं है? नहीं, डर तो है लेकिन अपराधी अपनी उनकी एक मंशा होती है, डर तो कानून का होता ही है। पहले भी कई बार हमने इनके चलान किए हैं लेकिन अपराधी अपने। चलिए देखा आपने किस प्रकार से यमुनानगर के शादीपुर में भारी मात्रा में
वो मास पकड़ा। कौन कौन जो संगठन मौजूद थे उनसे भी बात करवाई, उन्होंने जो गई वो भी सुनी। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कार्यवाही जो है वो की जाती है और किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तो ये थी अभी की बड़ी अपडेट। तो चलिए सभी दर्शकों का एक बार फिर से 24 आवर टुडे न्यूज के माध्यम से मैं ज्योति मेहता स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग लगातार यमुनानगर में क्या हलचल मच रही है उसकी अपडेट आपके बीच में लेकर आते हैं। तो चलिए आज सुबह सुबह जैसे ही दिन चढ़ता है तो हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं। फोन कॉल्स में क्या था चलिए मैं वो भी साझा करूंगी, जल्दी जल्दी आपको बात बताएंगे, उसके बाद वीडियो भी हम अपलोड जरूर करेंगे। मैं बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से यमुनानगर के शादीपुर गुरुकुल के पास जो है आज एक बार फिर से भारी मात्रा में गौ मांस जो है वो पकड़ा गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिसकी एफआईआर जो है वो साथ ही लगते थाना जो कि पानसरा थाना जिसको कहा जाता है सदर थाना, वहां पर जो है साथ ही साथ आरोपियों को पकड़कर ले जाया गया है। और क्या कार्यवाही पुलिस की तरफ से की जा रही है और कौन कौन से गौ रक्षा दल के नेता वहां पर मौजूद थे, कौन कौन हिंदू संगठन के युवा वहां पर मौजूद थे, सभी से सीधी बातचीत का प्रयास करेंगे। तो जो भी इस खबर को देख रहे हैं सभी से अपील है शेयर जरूर कीजिएगा। ये देख कुत्ता खा रहा, रुक जा वीडियो बना दे इसकी। गली में लगा बनाई कौन देगा तुझे बता, घर कौन देगा था आगे? कौन देगा अंदर लो इसका फिर मांडा कौन देगा? कौन देगा सच बता दे, कहां से लाया? कहाँ से लाया था, कितना लाया था, तो किस टाइम लेके आया था? तो रात के पहले ले गया था सामने सच बता दे बेटे। हैं सच बता दे, कुछ नहीं कहेंगे, तेरे अब्बू को भी छोड़ दे। अब तेरे अब्बू कहाँ गया अभी? चलो अब एक मिनट सिर्फ दो बातें बता दे। हेलो एक मिनट बंद कर ले भैया, बंद कर ले भैया। क्या नाम है सर आपका? हेड कांस्टेबल अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या मामला था कि किस मामले को लेकर आए थे? अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पर इरफान है एक, उसके घर पे गाय का मीट पड़ा है जी। जो मौके पर आए तो मीट तो हमने बरामद कर लिया, लेकिन इरफान घर पे नहीं मिला। अब उसकी तलाश कर रहे हैं। सर आपको सूचना कब और कैसे मिली? हमारे को थोड़ी देर पहले बजरिए फ़ोन मिली है, तो हम साथ के साथ फ़ोन आते ही साथ के साथ पहुँच गए, लेकिन इस दौरान वो भाग गया यहाँ से, लेकिन मीट उसके घर से मिल चुका है और जिसको हमने कब्जे में ले लिया। वो बंदा बैठे कार में, चलो इमरान को देखेंगे, इमरान को गली में आज ना कोर्ट में गए ये पाएगा यार शादीपुर में सारे फौजी साहब थोड़ी रखते हैं। वो कह रहे हैं सवेर का पूछ रहे सब्जी लेनी, किसी ने सब्जी लेनी नहीं भाई साहब, मैंने की दुकान किसी ने पूछा कोई मल्ले वाले से पूछवा लो। चल रहा चल आ जा, मल्ले वाले से पूछवा लो। वो पकड़ा गया है लड़का। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जतिन है जी मेरा नाम। जतिन जी, क्या मामला, कैसे सूचना मिली आपको? ये हमें सुबह फ़ोन आया था जी, यहाँ पे ना किसी ने गऊ मांस यहाँ पे किसी के पास है इधर घर में ना, तो हमने वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ से गऊ मांस मिला जी। कितना गऊ मांस मिला है? अभी तो पता नहीं होगा, 2-3 मिनट होगा, ज़्यादा ही होगा जी। अभी आधा पीछे गिरा मिला है, आधा पीछे प्लाट में गिरा हुआ था जी। कितने आदमी पकड़े गए हैं? है जी, आदमी कितने? अभी कोई नहीं पकड़ा, अभी तो एक पकड़ा गया जी, हमीदे का लड़का जी। कितने आदमी बताए गए हैं? वही बताएगा जी, अब जोन सा पकड़ा जाएगा, जिसके घर से मिला वो भाग गया ना जी। अच्छा, वही बताएगा। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? हमें तो किसी का फ़ोन आया था जी यहाँ से, अच्छा, हम तब आए थे।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षित है जी। हाँ जी, बताएं आपके क्या मामला है? ये है जी, हमें लगभग 8:30 बजे एक सूचना मिली थी कि शादीपुर के अंदर कोई आदमी मांस की सप्लाई दे रहा है, गऊ मांस की। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो जिस घर में हमने जो इनपुट थी कि इस घर के अंदर मांस है, तो उस घर के अंदर वो मांस बरामद हुआ जी। कितना मांस बरामद हुआ? लगभग 2-3 किलो मांस है जी। और ये सूचना है कि अभी वो और भी घरों में बांटा गया है। ऐसा है कि हम ये प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जो आसपास के घर हैं या जो आदमी इरफान है जिसके घर से मांस मिला है, और जो बांटने वाला एक हमीदा का युवक है जो सुबह से लोगों से पूछ रहा है कि सब्जी ले लो, तो उससे पकड़ा है जी, हिरासत में लिया है पुलिस ने। अब देखो आगे कार्रवाई क्या करती है। हमारा तो यही कहना है जी, पुलिस उससे पता करवाएगी किस किस को आगे मांस सप्लाई की और कितने दिन से ये काम चल रहा है। दीक्षित जी, ये बताएं कि यहाँ से जो मांस मिला, कितना मांस मिला और ये घर किसका है जिसके घर से मांस मिला? ये घर किसी इरफान नामक युवक का बताया जा रहा है ये। अच्छा। और जब हम यहाँ पे आए तो वो यहाँ से भाग चुका था, तो पता लगा जी वो आश्रम में दिहाड़ी करता है जी। तो आश्रम में जब हम पहुँचे तो वो कह रहे जी वो आज सुबह आया था, लेकिन वो आधा घंटा पहले यहाँ से चला गया है। तो लगभग 3 किलो के आसपास मांस है जी। पुलिस ने जिसको पकड़ा वो कौन है? पुलिस ने इसको पकड़ा पहले जी, वो घर आज कह रहा था सब्जी ले लो। तो अच्छा। इससे शक ये जाता है कि वो मांस की सप्लाई करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ और भी घरों में मांस बांटा गया है? हाँ, बांटा गया है, लेकिन वो वही बताएंगे जी जो पकड़े गए हैं। ये बांटा गया है या बेचा गया है? ये बेचा जाता है जी यहाँ, फ्री में कौन बांटता है। तो ऐसा है कि पीछे से भी प्लाट में से भी कुछ टुकड़े मांस के मिले हैं जो कुछ कुत्ते खा रहे थे, वो हमने पुलिस को दिखाए हैं और दिए भी हैं। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ फोर्स भेजी जाए और उन घरों की तलाशी ली जाए जिनके वो नाम बताता है, और कड़ी से कड़ी क्या कार्रवाई संदेश देना की जाए चाहेंगे इस आप? पर। ऐसा है जी, संदेश ये हमारा ये है कि जैसे कि मान लो हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है, तो ये लोग कुछ ऐसे हैं कि जो भाईचारा खराब कर रहे हैं। ये लोग यूपी से आगे बसे हैं, आप इनके मकानों की तरफ देखो जी, 50-50 गज जगह लेके यहाँ रह रहे हैं। तो जो पुराने लोग हैं ये उनका भी नाम खराब करते हैं, इससे समाज का भाईचारा खराब होता है, हिंदू मुसलमान एकता में बात जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि जो लोग यहाँ आगे बसे हैं इनकी इंक्वायरी करे सरकार, ये यूपी से कहाँ से आए और पीछे इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। दोषी है पर कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी गलत काम कर रहा कोई भी है, दोषी है पर कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई को इसमें क्या दिक्कत है? ना ना वो काम पे जा रहे हैं। इसमें कौन रहता है? वो एक बीट सिर्फ है ना, एक बीट सिर्फ है। और दुनिया मीट नहीं है? ये किसका ताला? जो काम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम ये तो कोई लेडीज का है उसको। फैक्ट्री में जा रहे हैं। हाँ जी, इधर आलू दिलो, इधर दिया। नमस्ते जी। ये पड़ा है, एक ये पता नहीं। इसने ऐसे टुकड़े करके फेंके हैं। हेलो, देखा एक ये पड़ा पीस, एक कुत्ता ले गया, कुत्ता ले गया कुछ तो फेंक दिया बाहर में। उसी टाइम अगर थोड़ा सा कर लेते हैं तो अंदर ही पकड़ लेते हैं। ये बड़ा कुत्ता ले गया, एक पीस इससे बड़ा। ये भी चक्कू इन्होंने गिरा होगा तो साथ वालों ने। ऐसा करो, कहीं तो लिया हुआ था थोड़ा, वो भगाया इन्होंने बंदा यार। वहाँ क्यों देखता है पीछे खेतों में? ये तो दुनिया उस गली में निकलता है, क्या कर लीजिए, बता रहे आप उस जा रहे बनाने जा रहे। हाँ डाल दो, उसी में डाल दो, डाल दो। ठंडा होगा जारी जाएगा। फिर मुनरोड़ा नहीं पड़ता था।
चमन और पकड़ा ना मीट वो कहा वकील कहा मेरे थे जो कहा कंडे में वजन कहाँ से करता कहा माँ पुलिस बड़ी ने गड्डी में था पहले से मौजूद फिर अब पुलिस अपना कंडा लेकर ना गलो चल रही थी माँ ये आप आइए से रिच्छो ये पूरे मल्ले ने खरीद रखा भाई। सबने फेंक दिया ना। ये हालत है। हमने आपको क्या बात भेज दी अभी अभी सबसे ज्यादा पनिया गई मैं कहा सारे पैके ये रखा नहीं सबने इसी में पैक किया। सबने नई पनिया के रखी वहीं कट्टे में हमने बनाया। आओ यहाँ पे बोलो कौन मिलेगा उधर से मिला उधर से हाँ ये पन्नी है जी यहाँ पे ये ऐसी लोकेशन भेज रहा है। और ऐसी ऐसी पन्नियाँ बरामद हो रही हैं यहाँ से जी मांस की। हाँ यहाँ पूरा मांस ही मांस है जी गाय का। एक पन्नी और असल में 2 पंजे और लाल लग रहा है फौजी और मिली ये ना बाज अंदर ये ना फिर सैंपल का ऐसे में कुछ हो गया कपड़ा मतलब दिल्ली में सैंपल ये ना सैंपल का पता है कि मतलब ज्यादा वो ये कौन बोला मीट तो एक ही है ना बल्कि वो लगे क्या देख दीक्षित देख क्या कह रहा अंदर ही बिठा रखो मिद्दे वाला भाई अलग ही रखो सब पता है। फोन कर रहा हूँ फोन करके उसी ने बुलाया रखवाली तक होगा ऊपर सर कौन से ये लोग हैं जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं और ऐसा है जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम जो नई बस्ती बसी है ना जी दोनों शादीपुर में और हमीदा में। जी ऐसा है कि हम एसपी साहब से पहले भी मिले थे और बिल्कुल अनुरोध किया था हमने कि एसपी साहब जो ये यूपी से लोग आके नई वादी बस रही है इनके ऊपर देखा जाएगी ये कौन लोग हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, ये वहाँ से क्राइम करके यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो ऐसे काम नहीं करते। जो लोग यूपी से आके यहाँ पे बसे हैं ज़्यादातर ये गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, नशे वाली में भी और गौ मांस वाली में। तो इस प्रकार के पहले भी मामले यहाँ पे हो चुके हैं? ऐसा है जी पहले भी 4 से 5 मामले 1 साल के अंदर पकड़वाए जा चुके हैं यहाँ पे। और ऐसा है कि कई बारी सूचना आती है लेकिन रेड में कुछ नहीं मिल पाता है क्योंकि ये लोग आपस में छुपा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं मांस को। तो ऐसा ही मामला आज था कि एक घर से मिला और बाकी घर वालों ने मांस छुपाया और उसके बाद एक लड़का पकड़ा गया मुंतजीर जो मांस कट्टे में डाल के बेचता फिर रहा था, घरों में सप्लाई करा। कितना मांस पकड़ा गया मौके पे? ऐसा है जी मौके पे हमने एक जिस घर में रेड डली थी उस घर से 2.5 से 3 किलो और मुंतजीर के पास से 7 किलो के आसपास का मांस बरामद हुआ है जो कि कट्टे में मिला है। जिस घर से मांस बरामद हुआ है क्या उसके और भी उस घर से और भी लोगों को पकड़ा गया है? उस घर से जो इरफान था जी वो तो भाग गया। अच्छा जो जी उस घर का रहने वाला था जी। और जो मुंतजीर है जी वो मौके पकड़ा गया, उसके पास से मांस भी बरामद हुआ है, 7 किलो मांस यहाँ पे पड़ा है कट्टे में। ठीक। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रोहित चौधरी है मेरा नाम। सर आज किस मामले पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मुद्दा है? आज सवेरे हमें गुप्त सूचना आई थी कि ना शादीपुर में ना डेयरिया है जहाँ पर कुछ लोग गौ मांस को बेच रहे हैं जी घर घर में जी उसकी सूचना हमने थाना सदर SHO और अपना टास्क फोर्स को दी थी यमुनानगर को, जी जिसकी सूचना पर सूत्र डाली गई थी और एक गौ तस्कर को रंगे हाथ मीट बेचते हुए यानी गिरफ्तार किया है जो ना हमीदा का निवासी है, मुंतजार नाम है उसका। एक भाग गया, उसका नाम इरफान है। सर पुलिस के नाक के नीचे इस तरह की कार्रवाइयों का अंजाम दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस की नाक के नीचे ऐसा है क्योंकि आप जैसे ना जानते हो कि सभी थानों में मुलाजिम नहीं है जी और इस ज़िले के अंदर काफ़ी दिक्कत है ये। और अगर आप देखें पिछले 4-5 साल का आंकड़ा ना देखें ना इस थाने के एरिया का, तो इस थाने के एरिया में हमने 5-6 बार गाय का मीट बरामद किया है। पुलिस समय पर आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सूचना होती है थाने में ना स्टाफ नहीं होता है। ये एक ना लॉ एंड ऑर्डर की है कि ना समस्या है जिले के अंदर।
हरियाणा में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध का कानून बना हुआ है, उसके बाद भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, कानून बना है लेकिन कानून पे अमल नहीं लाया जा रहा बिल्कुल भी। जी क्योंकि देखो गऊ जब तक गाँव घूमेगी इधर उधर, क्योंकि गऊ चरान की भूमि जब तक मुक्त नहीं होगी और गऊ को नहीं मिलेगी तब तक यही हाल रहेगा जी। सरकार से और पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से तो यही अपील करना चाहेंगे कि गऊओं का संरक्षण किया जाए और जो काऊ सेंचुरी खट्टर जी ने कही थी जब वो बन के आए थे मुख्यमंत्री, उसे यहाँ पे ज़िले में वो लगाई जाए। सर आप मौके पे गए थे, मौके पे कितना गौमांस बरामद हुआ वहाँ पे? 12 किलो के आसपास। समझ नहीं जो मौके पर तो नमस्कार सर, आप मौके पे गए थे, मौके पे कितना गौमांस बरामद हुआ है वहाँ पे? हम गौ रक्षक टीम का फ़ोन आते ही मौके पे पहुंचे तुरंत, और वहाँ जाके हमने करीब 2.5-3 किलो मीट इंतजार है इरफान सनो फयूब, उसके घर से बरामद किया। वह उसके आसपास के घरों के पास पॉलीथीन की जो पनियाँ थी उनमें करीब 7-8 किलो मीट हमें और मिला, 1-1 किलो की पॉलीथीन पनियों में। कितने लोग शामिल और हो सकते हैं इसमें? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, क्योंकि ये किलो की पैकिंग थी, वो हर तकरीबन कई घरों में उन्होंने बांट रखे थे ये माल। तो जिसका भी इसमें नाम आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं हम और तुरंत गिरफ्तार करेंगे। सर कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अभी तक एक जो वहाँ पर बेचता फिर रहा था एक ही पकड़ा गया है, इसका नाम है मुंतजीर, ये हमीदा का रहने वाला है और इसके वहाँ रिश्तेदार है जो ये रिश्तेदारों में अपने बांट रहा था। सर क्या लगता है इनको कानून का डर नहीं है? नहीं, डर तो है, लेकिन अपराधी अपनी उनकी एक मंशा होती है, डर तो कानून का होता ही है। पहले भी कई बार हमने इनके चलान किए हैं, लेकिन अपराधी अपने। चलिए देखा आपने किस प्रकार से यमुनानगर के शादीपुर में भारी मात्रा में मांस पकड़ा। कौन कौन जो संगठन मौजूद थे उनसे भी बात करवाई, उन्होंने जो गई वो भी सुनी। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कार्यवाही जो है वो की जाती है और किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तो ये थी अभी की बड़ी अपडेट।